नमस्कार। अटूट बंधन पुस्तक परिचय शॉर्ट्स में आज जिस किताब को मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ उसका नाम है मोती से दिन, और ये बहुत ही सशक्त लेखिका और मेरी प्रिय मित्र की किताब है निर्देश निधि जी की, जिन्होंने इसमें अपने उन दिनों का वर्णन किया है जो उनकी याददाश्त में कहीं ठहर गए। वो पुस्तक के समर्पण पृष्ठ पर लिखती हैं, उन बहुरंगी दिनों को समर्पित जो अतीत होकर भी मन की सीपी में मोती से ठहर गए। एक खास बात मैंने इस बार पुस्तक मेले में देखी कि बहुत सारी संस्मरण की किताबें आई हैं। इसका कारण ये है कि लोग अब संस्मरण पढ़ना पसंद कर रहे हैं और लेखक से सीधे जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि कहानी में लेखक पात्रों के माध्यम से बोलता है और कविता में वो व्यक्ति में समष्टि को खोजता है या कुछ ऐसा लिखता है जिसमें व्यक्ति में समष्टि समाहित हो जाए। लेकिन यहाँ वो सीधे सीधे अपने ही निश्चल रूप में सुख दुख कमियां कमजोरियों के साथ पाठक से साझा करता है, जिससे पता चलता है कि लेखक एक विचारशील बौद्धिक इंसान बनने के साथ साथ एक मानवीय भी इंसान है जो पाठक से उसी तरह से जुड़ा हुआ है जैसे पाठक स्वयं है। यहाँ लेखक और पाठक का रिश्ता बहुत ही गहन हो जाता है। और जब मैं अन्य किताबों के बरक से सबकी अपनी अपनी जितनी भी संस्मरण संग्रह मैंने पढ़े हैं सबकी अपनी अपनी खूबसूरती जिन्हें मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन उनके बरक से जब मैं इसको देखती हूँ तो इसमें निर्देश निधि जी का प्रकृति प्रेमी रूप खुलकर सामने आता है। वो प्रकृति से बार बार तादाद में स्थापित करना चाहती हैं। प्रकृति और पर्यावरण और स्त्री उनकी जो कहानियों की चिंता में है वही उनके निजी जीवन की चिंताओं में भी है। यानी लेखक जब कहानी लिखता है तो कहीं ना कहीं उसकी जो निजी चिंताएं होती हैं वो कहानियों में परिलक्षित होती हैं। जैसे कि इसमें बहुत सारे संस्मरण हैं और इनमें से स्मार्ट फ्लायर, जब अर्थ जाना तब, वह गुलाबी पैरों वाला पाखी, 85 पतझड़, टहनी सचमुच माँ को बुला लाई, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन। लेकिन मैं बात करूंगी स्मार्ट फ्लायर की, जिसमें एक घोंसला एक चिड़िया चिरौटा लेखिका के घर में बनाते हैं, जहां लेखिका अपने बेटे के साथ उसकी आईआईटी की तैयारी कराने के लिए रुकी हुई है। चिड़िया तो चीची चीची करती रहती है और चिरौटा शांत रहता है। तो लेखिका का या किसी का भी पहला ध्यान जाता है कि आजकल के स्त्रीवश की तरह आजकल की चिड़िया भी ज़्यादा चीची चीची करने लगी। लेकिन तभी एक ऐसा दिन आता है जब चिड़िया और चिरौटा कमरे में बंद हो जाते हैं और लेखिका आके दरवाज़ा खोल देती है। चिड़िया तो फट से निकल जाती है, लेकिन चिरौटा उसमें फंस जाता है। वो बार बार शीशे में मुंह मारता है। चिड़िया चीची चीची करके उसको रास्ता बताने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं निकल पाता तो नहीं निकल पाता। अब चिड़िया बार बार अंदर आके बाहर जाके उसको दिखाने की कोशिश करती है, देखो भाई ये रास्ता है, अरे देखो तो ये रास्ता है। अंततः चिरौटा भी उसी रास्ते से निकलता है। तब चिड़िया को लेखिका स्मार्ट फ्लायर का दर्जा देती है और कहती है कुछ लड़कियां कुछ स्त्रियां ज़्यादा तेज समझदार होती ही हैं।